सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी आमेज खतूत मिल गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा समेत आला अदलिया के 5 जजेस के नाम खतूत भेजे गए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम खतूत 1 अप्रैल को मौसूल हुए। खतूत में मशकूक पाउडर पाया गया। धमकी आमेज शक्लें बनी हुई थी। सीटीडी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, तहकीकात के लिए खतूत को सीटीडी के हवाले कर दिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और इस्लामाबाद पुलिस का अलग अलग मुकदमात दर्ज करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मिलने पर हलचल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान समेत 5 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम के नाम शामिल। जराये के मुताबिक खतूत लाने वाले निजी कोरियर कंपनी के नुमाइंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम खतूत मोहद फाजिल वल्द मंसूर अली शाह की तरफ से भिजवाए गए। डीएसपी ने मौजूद जज के सामने खत खोला तो पाउडर और तहरीर मौजूद थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब वो जमाना चला गया जब चैम्बर में केस फिक्स होते थे। अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। एक आईनी दरखास्त जब दायर होती है तो अखबारों में छप जाती है। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, खुद पर भी उंगली उठानी चाहिए। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। सरसरी मीटिंग मुलाकात में हुई, 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मेरे साथी सैयद मंसूर अली शाह वो भी मौजूद थे। अगर हम इस बात को अहमियत नहीं देते तो ये क्या मीटिंग रमज़ान के बाद नहीं हो सकती थी। 26 मार्च को हाई कोर्ट के जजेस का खत मिला। उसी रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम जजेस से 2.5 घंटे मुलाकात हुई। अगर हम इस बात को अहमियत ना देते तो फौरी फुल कोर्ट इजलास ना बुलाते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा अजीब बात है, वो खिला मुतालबा करते हैं खुद नोटिस लें। 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट नहीं हुई। इस वक्त सारी बार्स और वकला कहाँ थे? चीफ जस्टिस ने एतजाज एहसन के वकील को बोलने से रोक दिया। उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिसपे कम से कम, लोग तो हर चीज़ पे भी उंगली उठा सकते हैं, कि कम से कम उंगली उठी जाए। अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ। तासुर दिया गया जैसे वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी का कमीशन बनाना चाह रही है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी और जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क के नाम अदलिया ने तजवीज़ किए। वफाकी काबीना की मीटिंग के बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम फाइनल किया। अटॉर्नी जनरल के दौरान समाअत दलाइल, कहा अदलिया की आज़ादी पर वफाकी हुकूमत कोई समझौता करने को तैयार नहीं। माजी में यहीं से फैसले हुए, JITs बनी, खिलाफ कानून मॉनिटरिंग जज भी तैनात किए। 2017 से 21 के दौरान जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की आसिफ अली जरदारी को सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। सदर का सियासी जमात की तरफ से इदारे पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात पर शदीद तशवीश का इजहार। आसिफ जरदारी ने रुख न डालने वाले अनासिर से आखिरी हाथों से निपटने के अज़्म का इजहार किया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामेंट में वजूद खत्म। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को आजाद दिखाया गया। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक नून लीग के अरकान की तादाद 122 हो गई। पीपल्स पार्टी की 70, MKM की 22, मुस्लिम लीग काफ की तादाद 5। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, नेशनल पार्टी, मुस्लिम ज़िया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। PTI के एक बार फिर बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की तकरार। साबिक खातून अव्वल की स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। PTI रहनुमा रऊफ हसन का इल्जाम, कहा 5 हफ्ते गुजर चुके, उनकी तबीयत नहीं संभल रही। बानी PTI के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी के हवाले से हमारे शक्कू को शुबहात हकीकत का रूप धार चुके हैं। हमने इन्हें घर से अडियाला मुंतकिल करने और शौकत खानम के डॉक्टर से मुआयने का मुतालबा किया है।
सेनेट इंतखाबात के बाद गवर्नर सिंध की छुट्टी का इम्कान। गवर्नर सिंध के लिए खातून का नाम गर्दिश करने लगा। जराये के मुताबिक कामरान टिसोरी को हटाए जाने का फैसला हो चुका। सिंध की गवर्नरशिप एमकेएम पाकिस्तान की साबिक एमएनए खुशबख्त शुजात को मिलने का इम्कान। मुत्तहिदा और दीगर सियासी जमातों का खुशबख्त शुजात के नाम पर इत्तेफाक। खुशबख्त शुजात ने 2007 में एमकेएम में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 वफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान सौंप दिए। वज़ीर निशकारी अब्दुल अलीम खान को मुआसला, चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी उमूर, वज़ीर सनत राना तनवीर को तहफ़्फ़ुज़ खुराक का इजाफी कलमदान दे दिया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बैन सूबाई राबता और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी चार्ज भी मिल गया। मईशत का इस्तेहकाम हुकूमत का अवलीन एजेंडा। वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म से फ्रांसीसी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तहनीती पैगाम पर फ्रांसीसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फ्रांसीसी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा, पाकिस्तान के फ्रांस के साथ दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात हैं। चंद साल पहले ये ताल्लुकात मुश्किल दौर से गुजरे। अब दोनों ममालिक दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत भारी दिल के साथ आपको वोट दे रहा हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का राना महमूदुल हसन को वोट देते हुए शिकवा। कहा, राना साहब आपको वोट तो डाल रहा हूँ लेकिन बहुत भारी दिल के साथ, बहुत बोझ है मेरे दिल पर। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले नौमुंतखब सेनेटर राना महमूदुल हसन कुछ अर्सा पहले नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल बरोज बुध से 13 अप्रैल बरोज हफ्ते तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चीनी कौंसलेट आमद। शांगला हमले में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबोताश करने की मज़मूम साजिश है। उधर शांगला दहशतगर्द हमले की तहकीकात जारी। महकमा दाखिला ने तफ्तीश के लिए 4 रुकनी खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी। कहा, मफरूजों पर मबनी रिपोर्ट पेश न की जाए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, इंटरनेट और एक्स पर अपलोड मवाद से मुल्क की अमन को खतरा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तकरीर न करें, वजूहात और सबूत बताएं। तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने से मुतालिक तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस अरशद अली ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 3,900 रुपए मुकर्रर। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, रेप और बच्चों पर जुल्म और ज्यादती की मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर कानून और एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि वो अदालतों में भर्तियों पर पाबंदी को भी खत्म करवाएं। कराची में वाटर एंड सीवरेज की दुरुस्तगी के लिए $100 मिलियन के मंसूबे शुरू किए हैं। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए 400 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी। चतराल कुदरती हुस्न में यूरोप के हम पल्ला। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम चतराल में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क भर से
स्की और स्नो बोर्डर्स की शिरकत। खवातीन की भी बड़ी तादाद ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। सयाहों का कहना है ऐसे फेस्टिवल्स से सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नोटों की बरसात। मार्केट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 67,756 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान 207 कंपनियों के हिस्से बढ़ गए। सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा। उधर सोना 1800 रुपए महंगा होकर 2,38,900 रुपए फी तोला हो गया। पीआईए के 51% हिस्से की नीलामी। निष्कारी कमीशन बोर्ड्स ने बोली दहिंदा के लिए अहलियत और मयार की मंजूरी दे दी। बोली दहिंदा की मालियत कम से कम 30 अरब रुपए होना लाजिम करार। स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। गैर मुल्की सरमायाकारों को मकामी सरमायाकारी के साथ शराकत दारी करना होगी। रवां साल जून तक नीलामी का अमल मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर।